Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to read and translate unit number 1, Learning to be a Scientist, from Oxford Amazing Science book 6. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Unit number 1, Learning to be a Scientist. A person who studies science is called a scientist. इस यूनिट में हम वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके. Learning to be a scientist, the study of things and events that take place around us is called science. हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें या जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उनकी स्टडी, उनके मुताले को हम साइंस कहते हैं. A person who studies science is called a scientist. A scientist not only looks at things but ask questions about them. एक साइंटिस्ट चीज़ों को ना सिर्फ देखता है बल्कि उनके बारे में सवालात करता है. And tries to find answers, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है. By performing experiments, तजर्बात के ज़रिए. And collecting more information, और ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करके. Then she or he writes down the results and draw conclusion from them. फिर उनको जो नताइज आते हैं उनको वो लिखता है और उनसे नतीजे अखज़ करता है. A scientist chooses scientific methods to answer questions. सवालात के जवाबात के लिए साइंसदान जो है वो साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करता है. She or he works in a special room called laboratory. एक स्पेशल रूम में वो काम करते हैं जिसको लेबॉर्ट्री कहा जाता है. There are many instruments in a laboratory. लेबॉर्ट्री में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculations for the experiments they perform. जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं साइंटिस्ट, उनकी हेल्प के लिए ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं जिनकी वजह से वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट और कैलकुलेशन कर सकते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वो ये है. नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं हशरातुल अर्ज़म की 6 टांगें होती हैं. नंबर 2 है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है. कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट. इसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट को इकट्ठा करेंगे. नंबर 3 है परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट. इंसेक्ट्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो उनकी लेग्स को काउंट करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो. नंबर 4 पे है रिकॉर्ड द रिजल्ट्स. जितने भी रिजल्ट्स यहाँ से आएंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, लिस्ट बनाएंगे या कॉलम्स की शक्ल में उसको करेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज़. जितने इंसेक्ट्स हैं उनके नेम्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उसके सामने उसके नंबर ऑफ लेग्स लिखेंगे. नंबर 5 पे है एनालाइज द रिजल्ट. ईच इंसेक्ट हैज़ 6 legs. अब जो इसके रिजल्ट आए उनको हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका. हम देखते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 legs हैं. 6 पे है रीच अ कंक्लूजन, एक नतीजे पर पहुँचना. इट इज़ हाईली लाइकली, और ये बिल्कुल पॉसिबल है दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 ही टांगें हों. लुकिंग एट लेबॉर्ट्री. लेबॉर्ट्री पर एक नज़र. A laboratory is a place where scientific experiments are carried out. लेबॉर्ट्री में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. It contains lots of scientific equipment called apparatus. बहुत सारा इसमें साइंसी सामान होता है जिसको apparatus कहा जाता है. Which is kept in cupboards. जो अलमारियों में रखा जाता है. On the shelves, shelves के ऊपर. Chemicals are kept in the laboratory in bottles called resin bottles. केमिकल्स को बॉटल्स में रखा जाता है जिन्हें रेजिन बॉटल्स कहते हैं. स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड ऑन शेल्फ एंड कबर्ड्स. शेल्फ और कबर्ड्स के ऊपर जो सैम्पल्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, पौधों के, वो रखे जाते हैं. एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स. वॉल्स के ऊपर साइंटिफिक चार्ट लगे होते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाने के लिए मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं कॉल्ड माइक्रोस्कोप्स. इनको माइक्रोस्कोप कहते हैं या खुर्दबीन कहा जाता है. और ऑल्सो फाउंड इन द लेबॉर्ट्री. ये भी लेबॉर्ट्री में पाई जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है, सबसे पहले है माइक्रोस्कोप. वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. हम एक खास आले का इस्तेमाल करते हैं जिसको माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन कहा जाता है. टू हेल्प अस सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सेल्स. इसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जैसे फुलिये वगैरह. अ माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर. इससे एक छोटी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज. और ये डिफरेंट लेंसेज की मदद से किया जाता है. उसके बाद है बैलेंस. अ बैलेंस इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी. किसी भी बॉडी का वजन जब हमने या उसकी कमियत पता करनी होती है, बैलेंस को यूज़ करते हैं. मैस इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स. और मैस को ग्राम्स में मेजर किया जाता है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 grams. मेजरिंग सिलेंडर है. इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड चीज़ से जब हमने वॉल्यूम फाइंड करा तो मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करेंगे. वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन लीटर्स. वॉल्यूम को हम लीटर्स में मेजर करते हैं. 1 liter इज़ इक्वल टू 1000 milliliters.
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और टाइम को हम किस किस में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. नेक्स्ट है मीटर रूल। मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल यूज़ किया जाता है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। ये मीटर्स में मेजर की जाती है। मेजरिंग टेप इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। और इस मकसद के लिए मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसके दो स्केल्स हैं, यानी आप तो इसको सेल्सियस में मेजर कर लें या फिर आप फ़ारेनहाइट में मेजर कर लें। सम और इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन द लेबॉर्ट्री। इसके बाद हम लेबॉर्ट्री में कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ पाए जाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें डिटेल्स नहीं गिवन, बल्कि हमें इसकी सिर्फ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले है वर्नियर कैलिपर, फिर है स्क्रू गेज, ब्यूरेट, ड्रॉपर, मेजरिंग फ्लास्क एंड मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट है अ गुड लेबॉर्ट्री शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ वेल lit एंड इट इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी टू वर्क इन। अब एक अच्छी लेबॉर्ट्री की क्या खसूसियात होनी चाहिए कि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि उसमें रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त हो, मुनासिब इंतज़ाम हो और उसमें काम करना आसान हो। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। इसमें वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा हो सो दैट फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स कैन ईजिली एस्केप, ताकि वहाँ पे जो केमिकल्स के जो फ्यूम्स हैं, जो उनका धुआं है, वो आसानी से निकल सके विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। इंसान को कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे, डिस्कम्फर्ट के बगैर वहाँ से वो फ्यूम्स निकल सके। लेबॉर्ट्री मस्ट बी इक्विप्ड विद अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए टू पुट आउट अ फायर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा रुनमा हो जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान और आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स कंटेनिंग इमरजेंसी मेडिसिन एंड बैंडेजेस मस्ट बी केप्ट इन अ हैंडी प्लेस। वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए और उसको किसी बहुत सीक्रेट जगह पे नहीं रखना, बल्कि एक हैंडी प्लेस पर रखना है। बिल्कुल सामने एक स्पॉट हो कि किसी हादसे या इंजरी की सूरत में, किसी चोट लगने की सूरत में उसको इस्तेमाल किया जा सके, सो दैट इट कैन बी यूज इमीडिएटली इफ समवन इज़ इंजर्ड और बर्न्ड वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर कोई जल जाए या किसी को कोई कट वगैरह लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स बिल्कुल सामने होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग अ लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री को यूज़ करने के लिए, लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए सेफ्टी रूल्स हमें गिवन है। नंबर 1 है डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर्स परमिशन। अपने उस्ताद की इजाज़त के बगैर आप किसी चीज़ को छुएंगे नहीं। नंबर 2 है फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। अपने टीचर की हिदायत पर अमल करें, उनकी पैरवी करें। नंबर 3 है ऑलवेज पुट द थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज़। इस्तेमाल करने के बाद जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है या केमिकल यूज़ किया है उसको उनकी जगह पर वापस रखें। नंबर 4 है पुट स्टॉपर्स ऑन द रेजेंट बॉटल्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़। जो बॉटल्स में से आप केमिकल्स यूज़ करेंगे उसको यूज़ करने के फ़ौरन बाद आपने इस बॉटल को क्लोज़ कर देना है। नंबर 5 है रिपोर्ट ऑल डैमेज टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द लेबॉर्ट्री। अगर किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाता है तो आपने लेबॉर्ट्री इंचार्ज को अदा करना है। नंबर 6 है वॉश योर हैंड्स थॉरोली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अपने अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 7 डू नॉट थ्रो सॉलिड्स इन द ड्रेन्स और इन द सिंक। लेबॉर्ट्री की सिंक या ड्रेन या नालियाँ जो है वहाँ पे पानी बहने की जगह वहाँ पे आपने कोई सॉलिड चीज़ हो, ऐसा कोई केमिकल नहीं फेंकना ताकि ब्लॉकेज ना हो जाए। नंबर 8 है ऑलवेज वर्क केयरफुली। हमेशा बहुत एहतियात से काम करें, मुहतात होकर काम करें। नेक्स्ट है नंबर 9 डू नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एट एनीवन। लेबॉर्ट्री में आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, यानी खाना पीना, चिल्लाना, खेलना या कोई भी चीज़ एक दूसरे पर फेंकना। नंबर 10 है थॉरली क्लीन ऑल अपरेटर्स आफ्टर यूज़। जितना भी अपरेटस आपने यूज़ किया है उसको यूज़ करने के बाद आपने उसको बहुत अच्छी तरह से धो के रखना है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.